हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ये हमारे पास क्लाइंट आए थे जिनके हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज और फ्रीजी थे। तो इनको हमसे करवाना था शाइन बॉन्ड। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी इसका प्रोसेस बता दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शाइन बॉन्ड कैसे होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इनके हेयर्स जब ये आए थे तो कैसे थे। ऊपर के बाल वेवी थे और नीचे के बाल स्ट्रेट थे। इन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने 2 साल पहले स्मूथनिंग करवाई थी, बट मैंने इनको रिकमेंड करा कि आप शाइन बॉन्ड करवाइए। इससे आपका कोई भी बाल डैमेज नहीं होगा आगे जाके और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें। फर्स्ट हमने इनके बाल वॉश करे एक क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ। क्लाइंट चाहे घर से शैम्पू करके आया हो या ना करके आया हो, बट आपको फर्स्ट उसको शैम्पू करना ही करना है आपके खुद के क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ। इससे हमारे जो हेयर्स के क्यूटिकल है वो ओपन हो जाते हैं। देन जो भी हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे, वो हमारे हेयर्स पे अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएगा और वो अपना वर्क कर पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट वॉश क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ होगा। देन उसके बाद वॉश करने के बाद हम ड्रायर करेंगे। ड्रायर हमें 80 to 90% कर देना है। देन ड्रायर का वीडियो हम बनाना भूल गए थे, तो डायरेक्ट हम क्रीम पे आ गए। हमने अपना शाइन बॉन्ड का फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करा। आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं कैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको क्रीम की एप्लीकेशन करनी है और उसको इमल्सिफाई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमारे बालों को सूट करेगा या नहीं करेगा, हमारे हेयर फॉल तो नहीं होगा। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, हर हेयर्स पे अपना अपना रिज़ल्ट देता है, इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट के बाल देखकर ही उनको सजेस्ट करती हूँ कोई भी ट्रीटमेंट। जैसे बहुत ज़्यादा थिन बाल है, बहुत ज़्यादा पतला बाल है, तो मैं उनको रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। और डिपेंड भी करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा ले रहे हो। आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं, आते हैं बोलते हैं कि ना वहाँ पे तो 1500 की स्मूथनिंग हो रही है, रिबॉन्डिंग 1500 रुपये की हो रही है, 2000 की हो रही है। वो लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो कितना घटिया प्रोडक्ट आपके हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। वही प्रोडक्ट है जो आपको बाद में जाके आपके बाल एकदम डैमेज कर देता है और इतना ज़्यादा हेयर फॉल कर देता है कि जो आपके नेचुरल हेयर्स की वॉल्यूम होती है वो तक ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी बालों के मामले में मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको सस्ते पे नहीं जाना चाहिए। प्रोडक्ट देखना चाहिए कि सामने वाला कैसा प्रोडक्ट आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। उससे क्वेश्चन करो कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ये सेफ़ तो है, ये हमारे बालों को डैमेज तो नहीं करेगा। उनसे प्रॉपर तरीके से बात करो। आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप अपने सवालों के जवाब उनसे नहीं पूछोगे, तो आपको ऑब्वियसली आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि आपके बालों में हो क्या रहा है, और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोगों का थॉट फिर बन जाता है कि हेयर ट्रीटमेंट अच्छे ही नहीं होते, हमारे बाल इतने डैमेज कर दिए, फिर हमारे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया, हमें सूट ही नहीं करा, हम तो कभी नहीं करवाएंगे। ये इस वजह से होता है कि या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत घटिया है, या तो उन्होंने आपके हेयर के अकॉर्डिंग सही प्रोडक्ट या सही ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करा है। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है। रिबॉन्डिंग आपके बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करके देता है अप्रॉक्स 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक, और स्मूथनिंग थोड़ा सा कम टाइम तक रहता है, बट वो भी स्ट्रेटनिंग देता है, वो स्मूथनेस भी देता है साथ में। और रिबॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है, बट स्मूथनिंग में लेस केमिकल्स होते हैं। देन रिबॉन्डिंग उन हेयर्स के लिए होती है जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स है, एकदम आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा जिनके कर्ली हेयर्स है, और जिसके बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स है, जिनका बाल बहुत मोटा है, उनके बालों पर रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी वर्क करती है। और स्मूथनिंग जिनके फ्रीजी और वेवी हेयर्स होते हैं उनके ऊपर स्मूथनिंग जाती है।
आप रिबॉन्डिंग बिल्कुल लाइट या थिन हेयर पे नहीं कर सकते। जो फाइन हेयर्स होते हैं ना, उन पे आप कभी भी रिबॉन्डिंग मत करना, वरना बहुत ज़्यादा उनको डैमेज फेस करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जिनके बहुत ज़्यादा फाइन हेयर्स होते हैं उनके ऊपर अगर किसी ने रिबॉन्डिंग कर दी तो पूरा बाल डैमेज हो जाता है। इसलिए कभी भी बालों को देखकर ही हमेशा, जैसे कि मैंने बताया कि बालों को देखकर ही आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जिनका बहुत ज़्यादा थिक है हेयर, आप रिबॉन्डिंग कर सकते हो। जिनके बहुत ज़्यादा वेवी है, कर्ली है, वो रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। बट जिनके फाइन हेयर्स है वो स्मूथनिंग की तरफ जाएं या शाइन बॉन्ड की तरफ जाएं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रीटमेंट पे। हमने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन कर दी थी, हमने बॉन्ड वगैरह चेक कर लिया था। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉन्ड चेक करना भी बताऊंगी कि बॉन्ड कैसे चेक किया जाता है। देन उसके बाद हमने एप्लीकेशन करने के बाद हमने बॉन्ड चेक करा एंड उसके बाद तुरंत ही रिंस करा। रिंस तुरंत ही रिंस नहीं करना है, आपको अच्छे से इमल्सिफाई करना है। थोड़ी देर तक आपको इसमें इमल्सिफाई करना है। जब आप वॉश के लिए क्लाइंट को लेकर जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपको 5 मिनट 6-7 मिनट करना है। देन उसके बाद रिंस करना है। रिंस करने के बाद फिर से आप ड्रायर करोगे। देखिए, ड्रायर करने के बाद ही आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि फर्स्ट क्रीम ने ही क्या रिज़ल्ट दिया है। देन उसके बाद हम प्रॉपर अच्छे तरीके से 180 डिग्री पर प्रेसिंग करेंगे, बहुत ही स्लो और बहुत ही पतले पतले सेक्शन में, ताकि आपकी जो भी ट्रीटमेंट हो रही है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्रेसिंग कर चुकी हूँ। देन उसके बाद हम सेकेंड क्रीम को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपने सेकेंड क्रीम को अप्लाई कर दिया है। मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो इसी तरीके से इमल्सिफाई करना है और इसको बालों के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। बेसिकली इनके भी थिन हेयर थे तो मैंने 10 मिनट या 12 मिनट मैंने रखा। देन उसके बाद इसको रिंस कर दिया, वही थोड़ी सी इमल्सिफिकेशन करने के बाद। इसको रिंस करने के बाद मैंने मास्क भी लगाया था। मास्क लगाकर फिर मैंने रिंस आउट किया। रिंस आउट जब आप मास्क लगाओगे ना, तो पूरा आपको मास्क नहीं रिंस करना है, आपको 70 to 80% रिंस करना है और 20% बालों में रहने देना है। देन अगेन हमने ड्रायर करा, फिर उसके बाद ड्रायर का वीडियो हमने नहीं लिया था यहाँ पे फिर से हमने प्रेसिंग करी थी। फुल ट्रीटमेंट हो गया था इनका एंड उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। इनको थोड़ी सी कटिंग की नीड थी तो मैंने इनको कटिंग भी दी और उसके बाद आप बाल देख सकते हो। इनको अब मैंने बताया था कि इसका क्या प्रोसेस है। आपको 2 दिन तक आपके बालों को आपको ना कान के पीछे करना है, ना पसीना आने देना है और ना पानी लगना चाहिए, और सोते समय भी बालों को लटका के रखना है। बाल दबना नहीं चाहिए, रबड़ बैंड, क्लचर, ये सब चीज़ें नहीं लगनी चाहिए 2 दिन तक। तो इनको मैंने ये सारा प्रोसेस बता दिया था। अब ये मेरे पास आई थी 2 दिन के बाद और उनका यही रिज़ल्ट था। वो बहुत खुश थी और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो ये प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि बॉन्ड कैसे चेक किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।